IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं, जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा आलमी मालियाती इदारे के साथ बातचीत आखिरी मराहिल में है, मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान IMF के साथ मुआशी नज़्म ज़ब्त के अहदाफ हासिल कर रहा है। वज़ीर ख़जाना तकरीब से खिताब में बोले, पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं। मौसमियाती तब्दीली का मसला हल न किया तो मईशत को नुकसान होगा। माहौलियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए फंड का निजाम लाएंगे। IMF से भी क्लाइमेट फंडिंग से मुतालिक बातचीत मस्बत रही। मौसमियाती तब्दीली एक संगीन मसला है। हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की चाल चल रही है। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल के रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत की जानिब से अथॉरिटी चेयरमैन और मेंबर की तैनाती में सुस्त रवि पर अदालत बरहम हुई। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए, पहले 2 मरतबा इश्तिहार देने का फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए वो दोहरी शहरियत के हामिल निकले। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा, जिस आला मयार का बंदा आप ढूंढ रहे हैं, इसके लिए कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। असल मसला सूबों का है, वहाँ अथॉरिटी काम कैसे करेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, सूबों से अथॉरिटी के मेंबरान तैनात हो चुके हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, सूबों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी के सरबराह कैसे तैनात होते हैं वो सबको मालूम है। KP से फैसल अमीन को रुकन नामजद किया गया, जो वज़ीर आला के भाई हैं। बलोचिस्तान से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मेंबर बनाया गया, उनके शोबे में कोई महारत नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री। वफ्द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, रियादुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुसलमा में इत्तेहाद व यगांगत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। वज़ीर आज़म और वफ्द के लिए खुसूसी तौर पर रियादुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ जद्दा में सऊदी वली अहद से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बाहमी शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़्म का इरादा। मुल्क का बुरा हाल हो गया है, हुकूमत अपोजिशन अलायंस से खौफजदा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, JUI और PTI के दरमियान बड़ी खलीज थी, जमहूरियत की खातिर हम इकट्ठे बैठे हैं। JUI के साथ बातचीत में बहुत सफ़र तय कर लिया है। हुकूमत के साथ पहले भी मुज़ाकरात किए, लेकिन हुकूमत के पास इख्तियार नहीं। बानी PTI से मुलाकात भी नहीं करवा सकते। बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को पेश होने पर सवाल उठा दिया। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए, अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस प्रोसिक्यूटर होता है। तौहीन अदालत के केस में दरखास्त गुजार का काम सिर्फ मालूमात देना होता है। मालूमात अदालत तक पहुँच गई हैं, अब हुकूमत का काम खत्म हो गया। सलमान असलम बट की अदम पेशी पर समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। हुकूमत ने जून 2022 में बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी। इस्लामाबाद के इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत की है। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना कोहसान में दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज है। ATC ने जरताज गुल की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में तौसी कर दी। पुलिस को 5 मई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा दहशतगर्दी की अदालत में कोई मुजरिम, कोई मुल्जिम, कोई केस नज़र नहीं आएगा। अब ये बड़ा एक अलमिया है कि दहशतगर्द दनाते फिरते हैं, पर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम बेगुनाहों की लाशें उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ अपनी PTI को मुजरिम बना के दहशतगर्दी की कोर्ट में पेश किया हुआ है। गायब करने से मसाइल हल नहीं होंगे, सवाल पूछने वालों को उठाना बंद कर दें। PTI रहनुमा जरताज गुल का कहना है, कारकुनों और रहनुमाओं को बानी PTI से वफा के जुर्म की सजा दी जा रही है। रोजे की हालत में हम अदालतों में पेश होकर जमानतें करवा रहे हैं। हुकूमत सिर्फ तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ी हुई है। तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द बनाकर पेश करने से मुल्क के मामलात हल नहीं होंगे। हुकूमत को मुल्क का ख्याल नहीं, वज़ीर आज़म का रवैया भी गैर संजीदा है।
सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा, अलीमा खान समेत 17 अफराद की दोबारा तलबी। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद खान, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और अब्बास वकास अकरम, जुल्फी बुखारी और दीगर को तलब किया गया। IG इस्लामाबाद की सरबराही में कमेटी तहकीकात कर रही है। लाहौर की जिला इंतजामिया का तहरीक इंसाफ को कल लाहौर में जलसे की इजाजत देने से इनकार। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। अदालत का डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट की रोशनी में फैसला करने का हुक्म। जिला इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक जलसे की इजाजत की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। अदालत की दरखास्त गुजार अकमल खान बारी को डिप्टी कमिश्नर का फैसला चैलेंज करने की हिदायत। में इजहार ख्याल। इजलास में एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न करने पर IG पंजाब, IG जेल खाना जात के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पर गौर किया गया। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा कि चेयरमैन सेनेट के ऑर्डर पर अमल न करना संजीदा मामला है। सेनेटर राजा नासिर अब्बास बोले, लगता है ब्यूरोक्रेसी खुद को पार्लियामान के सामने जवाबदेह नहीं समझती। जो सरकारी अहदेदार चेयरमैन सेनेट का हुक्म नहीं मानता, इसे मुअत्तल करके कार्रवाई की जाए। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नवाजुल अमीन मेंगल ने जवाब में कहा, सेनेटर एजाज चौधरी इस वक्त इदारे इमराज कल्ब में दाखिल है। कौमी असम्बली में रंग गोरा करने वाली क्रीमों की बात गश्त। वज़ीरे मुमलिकत बराए कौमी सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा, ये दुरुस्त है कि बहुत सी कोल्ड क्रीमें गैर मायारी हैं जिसकी वजह से जल्द पर असरात होते हैं। मेडिकेटेड क्रीमों से इतने असरात नहीं होते जितने नॉन मेडिकेटेड क्रीमों से होते हैं। कोल्ड क्रीम्स ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के दायराकार में नहीं आती। इस मामले को वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का इदारा देखता है। बाज़ मुबैना मसनूआत के नमूनाजात हासिल किए गए लेकिन मामला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। KP में स्कूलों की हालत जार पर अज़ख़ुद नोटिस से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। सेक्रेटरी तालीम की अदम हाजिरी पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदुखैल का शदीद इजहार बरहमी। अगली समाअत पर तलब। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए, सेक्रेटरी नहीं आए, आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। हमारी अदालत का गुज़श्ता ऑर्डर पर पढ़ें, वो क्या है। आप लोग इस अदालत के अहकामात की परवाह ही नहीं कर रहे। एक सेक्रेटरी इस अदालत की बात नहीं सुन रहा, क्या मजाक बनाया हुआ है। सेक्रेटरी को बुलाएं वरना हमें बुलाने का तरीका आता है। 3 सालों से बिजली की मुसलसल गिरती हुई पैदावार पावर सेक्टर के लिए बड़ा खतरा बन गई। हुकूमत काउंटर बिजली सहूलत पैकेज भी बिजली की खपत में खातिर खा इजाफा न कर सका। घरेलू सार्फिन की फे कनेक्शन बिजली खपत कम अज कम 2 दहाइयों की कम तरीन सतह पर पहुँच गई। महंगी बिजली और सोलर पर बढ़ता हुआ इन्हिसार खपत में कमी की बड़ी वजह करार दिया गया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक फरवरी 2018 में फरवरी 2025 के मुकाबले में ज्यादा बिजली पैदा की गई। साल 2025 के पहले 8 माह में बिजली की मजमूई पैदावार 72 अरब यूनिट्स रही। FIA के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो भी चीनी माफिया के खिलाफ मुतहरिक। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने FIA को मतलूब 11 अफराद की निशानदही कर दी। FIA को इस्लामाबाद की रिहायशी 11 अफराद की तलाश। उन अफराद में मिल्स मालिकान और कारोबारी शख्सियात शामिल। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। जुडिशल कमीशन मेंबर की जानिब से वाटर मीटर्स की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी LDA की रिपोर्ट्स भी जमा की गई। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि गुलबर्ग के करीब स्कूलों के सामने सारी जगह को ठीक किया जाए। सुबह के औकात में 4000 कारें एक छोटे से एरिया में होंगी तो कितनी आलूदगी होगी। बड़े अरसे के बाद लाहौर में ऐसा मौसम देख रहा हूँ कि रात को सितारे नजर आते हैं। हर चौथी मोटरसाइकिल धुआं दे रही है, इस पर भी एक्शन लिया जाए। दरख्त लगाएं और स्मॉग के अंधेरे मिटाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जंगलात के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, जंगलात का वजूद माहौल, मईशत और शहरियों के लिए लाइफ लाइन है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए शजरकारी नागुज़ीर है। शजरकारी मुहिम के दौरान पंजाब में 1.5 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में GIS रिमोट सेंसिंग, हाई रेजोल्यूशन मैपिंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई गई है।